गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीट देना, 15 साल 20 साल हो गए। और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया। और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो क्यों ना, बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा हुआ हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंत्र करिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहाँ अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उड़ा बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी,
ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वः। और वो दूसरा नौका जो यूं जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 कर जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा कब तक नंबेगी स्वाहा। अज्ञा कब तक नंबेगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुओं गेलना ऐसे बन रही है कि निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जान बूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा है गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।